जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता से ज़िंदगी बदल देने वाले कोट्स का संग्रह लाई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे। हर युग में नारायण आते हैं और हमारे कर्तव्य से हमें अवगत कराते हैं। इससे गीता के अनमोल वचन हमें जीवन जीना सिखाते हैं। अच्छाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं गिरता, लेकिन बुराई की राह पर चलने वाला इंसान पग पग पर गिरता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। श्री कृष्ण पर इतना भरोसा और उनकी इतनी भक्ति करो कि जीवन में जब भी हम पर संकट आए तो चिंता स्वयं श्री कृष्ण करें। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। अगर बुरी मानसिकता वाले मनुष्य सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत को नहीं होने देते। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जीवन की सफलता हर उम्र छोटे प्रयासों का योग होता है जिसे मनुष्य हर रोज करता है। इंसान का स्वार्थ काफ़ी ताकतवर होता है और यही वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं और हमारे मित्र हमारे शत्रु बन जाते हैं। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इंसान को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती है। गीता में कहा गया है कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। यह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को सदैव ही याद रखता है, इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने के लिए जन्म लेना। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है।
जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है, वो सही अर्थों में महान होता है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है, वो शब्दों से नहीं कह सकता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है, ना ही वो कर्म है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए अपने जीवन में जो भी करते हैं, उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख, आशा और निराशा, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष की तरह होता है, जिसमें सिर्फ विनाश के फल लगते हैं। सुकून और शांति इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जिसे हम सिर्फ इंसान की भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर के चरणों में हो समर्पण,
वही केवल धर्म है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है, ना ही ज़्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापस आने का। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके और जिनका आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाज़ों धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। क्यों कहते हो कि जीवन में दुखों का कोई दान नहीं? गीता पढ़ लो, फिर देखना कौन से कर्म का निदान नहीं। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में ना हो तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। मन को अगर अर्जुन सा जिज्ञासु बना लिया तो आपकी चेतना माधव अपने आप बन जाएगी। श्रद्धा से जब सर झुके तो ख्वाहिशों से दिल खाली हो जाए। गीता के अनमोल वचन से जिंदगी में ज्ञान का दीपक जग जाए।